मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज पाठ्यक्रम प्रवक्ता संस्कृत, मतलब संस्कृत के प्रवक्ता के सिलेबस का आज हम विश्लेषण करेंगे। यूपी में जो भी कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकली हुई है उसका क्या सिलेबस है, किस ढंग से हमें उसका एक आकलन करना चाहिए, कैसे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, किस किस ढंग से यूनिट वाइज जो है हमारा एक नंबरों का मार्किंग की गई है वहाँ पर, उन सब का एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के विश्लेषण आज हम आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। आइए एक यूनिट को देखते हैं। सबसे पहली यूनिट की हम चर्चा करते हैं। इकाई 1, पहली इकाई वैदिक साहित्य से संबंधित हमारी इकाई है। हम भली भांति जानते हैं, जब हम इस लेवल पर आते हैं तो भली भांति हम परिचित है इस चीज़ से कि किस ढंग से हमें इसका आकलन करना है, कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है, लेकिन एक यूनिट वाइज किस ढंग से आप इसकी रूपरेखा रणनीति बनाएंगे उसका एक व्यापक दृष्टिकोण आज हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी साथी अभी नेट की तैयारी करके आए हैं, नेट आप बिल्कुल आपने क्लियर किया है। बहुत से साथी आप में से PhD किए होंगे, रिसर्च वर्क आपने किया होगा। कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है, सारी चीज़ें केवल वही सिस्टमेटिक ढंग से। लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ते हैं, ठीक है, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ नया निकल करके आता है। एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के आपको चलना है। वैदिक इकाई में सबसे पहले हम वैदिक साहित्य की इकाई में बात करेंगे। वेदों का काल है, चाहे वो मैक्स मुलर है, वेबर है, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम मिंटरनिट्स, भारतीय परंपरागत विचार की हम बात करें। देखिए, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जो सिलेबस लिखा हुआ है एक सामान्य सी प्रक्रिया में हम और आप उसमें कुछ नया नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो पढ़ने का दृष्टिकोण है, हमारा पढ़ने का जो नज़रिया है, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, उसमें हम व्यापक दृष्टिकोण ले सकते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई ठीक है, ये वेदों के काल की हम बात करेंगे, तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से वेदों के काल को निर्धारित करने की कोशिश की है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से वेदों के काल को निर्धारित करने की कोशिश की है। ठीक है, सभी लोगों ने कहा वेदों की जो परंपरा है, कुछ विद्वान तो 3 लाख साल तक पहले तक पहुंच जाते हैं, कुछ विद्वान जो है वो 4000 5000 साल तक पहुंचते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किसने क्या दृष्टिकोण दिया है, आपको याद रखना है किसने क्या दृष्टिकोण दिया। सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से एक एक बिंदु, एक एक तर्क देने की कोशिश की है। यदि आप उन तर्कों का अध्ययन ठीक ढंग से कर लेते हैं तो बहुत आसानी से सदा सदा के लिए किस विद्वान ने किस ढंग से वेद का काल निर्धारित करने की कोशिश की है ये आप भली भांति समझ जाएंगे। किसी को भी ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैक्स मुलर को, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक को, किसी को भी ले लीजिए। बहुत से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से विश्लेषण किया है। यदि मैं भारतीय परंपरा की बात करता हूँ और भारतीय परंपरा में मैं बात करता हूँ बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने तो ज्योतिष को आधार बनाया है, इन्होंने ज्योतिष को आधार बनाया है। तो आपको यह दृष्टिकोण यदि पता है कि ज्योतिष को आधार बनाने वाले विद्वान जो है वो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने नक्षत्रों को आधार बनाया है, इन्होंने कृत्तिका नक्षत्र को आधार बनाया है कि कृत्तिका नक्षत्र कौन से समय में किस जगह पर अधिक चमकता था, उसकी स्थिति क्या थी, क्योंकि पूरी गणना जो है वो ग्रह की चाल के अकॉर्डिंग होती है यहाँ पर। तो यदि ये चीज़ें आप समझ जाते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कौन से टाइम को निर्धारित किया था। इस प्रकार सभी का अपना अपना वर्णन। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ध्रुव तारे को स्थिर किया। स्थिर करने के तात्पर्य ध्रुव तारे को जिन्होंने मतलब एक माध्यम बनाया, अपने तर्क का माध्यम बनाया, और उन्होंने देखा कि भी वैदिक काल में जो है वेदों में एक पंक्ति मिलती है, एक कोटेशंस मिलती है विभिन्न प्रकार की, जिनमें से एक मुख्य उक्ति है कि ध्रुव इव स्थिरा भव। ऐसा उल्लेख हुआ है कि ध्रुव इव स्थिरा भव, मतलब आशीर्वाद के रूप में किसी को कहा गया कि तुम ध्रुव के समान, ध्रुव तारे के समान स्थिर हो। अब ये कल्पना की गई कि भाई ध्रुव तारा जो है वो उस समय कौन सी स्थिति में था। ठीक है, अब स्थिति तो सेम ही रही होगी यहाँ पर, वो नक्षत्र कौन सा रहा होगा, वो काल कौन सा रहा होगा, वो समयावधि कौन सी रही होगी। तो यदि ध्रुव स्थिरा भव किसी एक विद्वान के साथ हमने जोड़ दिया तो ये तो सदा सदा के लिए हमारा स्पेशल हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर कि मूल रूप से भाई ये जो चर्चा थी ये हमने ध्रुव स्थिरा भव ये किस व्यक्ति ने कहा, क्यों कहा, इसका तर्क क्या है और इनका काल क्या ठहरता है। निष्कर्ष मेरा यह है कहने का यहाँ पर कि सभी व्यक्तियों ने अपने अपने ढंग से इसका दृष्टिकोण को बताने की कोशिश की है, अपने अपने ढंग से इन्होंने एक एक तर्क दिया है, एक एक विश्लेषण किया है। उन विश्लेषणों को यदि आप याद कर लेते हो तो बहुत आसानी से वेदों का जो समय है, वेदों का जो काल है, उसका निर्धारण हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी आप तैयारी करते हैं अपने ढंग से इसका विश्लेषण करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हम परंपरागत विचार जो भी हैं हमारे विभिन्न विद्वानों की, उनकी हम चर्चा करेंगे, फिर हम संहिता साहित्य की बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हमें यह देखना है कि संहिता होती क्या है। ठीक है, क्यों हमने मतलब वेदों को हमने संहिता ग्रंथ कह दिया, क्यों हमने रामायण के साथ संहिता शब्द को जोड़ दिया, क्यों हमने महाभारत के साथ संहिता शब्द को जोड़ दिया। तो संहिता में एक व्यापक दृष्टिकोण, एक ऋषि परंपरा निकल करके आती थी, एक आर्ष परंपरा निकल करके आती थी। ये आर्ष परंपरा किताबों में नहीं लिखी होगी, ये आर्ष परंपरा आपको कोई एक्सपर्ट व्यक्ति होगा, कोई विद्वान होगा, कोई विदुषी होगी जो इस परंपरा से गुजरे होंगे, इस परंपरा का अध्ययन अध्यापन वर्षों से कर रहे होंगे, वो ऋषि परंपरा आपको समझाएंगे, वो आर्ष परंपरा आपको समझाएंगे, संहिता क्यों कहा गया ये आपको बताएंगे।
जाएंगे। ये सारे दृष्टिकोण आपको व्यापक दृष्टिकोण से लेकर के चलना है यहाँ पर, ठीक है। केवल ये नहीं कि ये ऋग्वेद संहिता है, ऋग्वेद संहिता ये मंडलों में बटी हुई है, ऋग्वेद संहिता अष्टकों में बटी हुई है, केवल इतना कह लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि पूर्ण रूप से आप उसके बेस को तैयार करें, एक व्यापक दृष्टिकोण निकाल करके लेकर आए कि संहिता है तो क्यों संहिता है, ठीक है, क्यों और कैसे पर यदि हम काम करेंगे तो बहुत आसानी से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम संवाद सूक्तों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब संवाद सूक्तों में सवाल नॉर्मल से बनते हैं, नॉर्मल से बनते हैं। सब पहला तो संवाद यही होता है कि संवाद सूक्त हमें कहाँ मिलते हैं, ठीक है। यदि आप सिलेबस का विश्लेषण ठीक ढंग से करते हैं तो बहुत आसानी से लिखा हुआ कि ये वैदिक सूक्त हैं, ये ऋग्वेद के सूक्त हैं, ये पृथ्वी सूक्त जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है, शिव संकल्प सूक्त है, यजुर्वेद से संबंधित है। वहीं से बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है आपको, बहुत से प्रश्नों का उत्तर तो आपको वहीं से मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सारी की सारी चीज़ों को, जब भी आप न सिर्फ संवाद सूक्त बल्कि कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका विश्लेषण हम किस ढंग से करते हैं। जैसे मान लीजिए पुरूरवा उर्वशी संवाद है, यम यमी है, सर्वा पड़ी है, विश्वामित्र नदी है यहाँ पर, तो आपको देखना है कि भाई पुरूरवा और उर्वशी जो है ये कौन से वेद में मिलता है। फिर हम बात करेंगे कि भाई ये तो ऋग्वेदिक सूक्त हैं सारे के सारे। फिर हमें इसके क्रम को देखना है, इसका क्रम क्या है। जब हम इसके क्रम का निर्धारण कर लेते हैं तो इसका देवता हमें देखना है, इसका ऋषि हमें देखना है, इसका छंद हमें देखना है, ठीक है। ये सारी सामान्य सी प्रक्रिया है। तो जब इन सामान्य प्रक्रिया से आप गुजर लोगे, ठीक है, फिर आपको अंदर जा करके देखना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई पुरूरवा उर्वशी संवाद में कौन सा वर्णन मिलता है, यहाँ पर इसके अंदर की कोटेशंस क्या है, इनके संवाद किस ढंग से परस्पर एक दूसरे के साथ स्थापित किए गए, यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। एक संवाद मिलता है कि मतलब स्त्रियों का और भेड़ियों का हृदय जो है वो मित्रता से हीन होता है। कोटेशन आगे, पंक्ति आगे कि भाई तुम क्यों मेरे लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, तुम क्यों मेरे लिए इतने परेशान हो रहे हो, स्त्रियों का और भेड़ियों का हृदय जो है वो मित्रता से हीन होता है, ठीक है। अब ये कोटेशंस जो आती हैं, ये उक्ति जो आती है, ये संवाद जो आता है, ये तो आप अंदर प्रवेश करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी नायिका ने कौन से नायक से कह दिया होगा, ठीक है, किस स्त्री ने कौन से पुरुष से इस शब्द के प्रयोग किया होगा कि मेरे बारे में बहुत अधिक व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम तो मित्रता से हीन होते हैं, हमारा हृदय तो भेड़िए के समान होता है। ये व्यापक दृष्टिकोण वैदिक, न सिर्फ वैदिक काल की स्थिति का बता करता है, नारी के वास्तविक स्वरूप का भी बखान करता है, नारी के चरित्र का भी बखान करता है, ठीक है। बहुत सी चीजें इसमें से निकल करके आती है, लेकिन हम इसको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखें, हम केवल इसको पॉजिटिव वे से लगे कि ठीक है, एक विपरीत परिस्थिति में उन्होंने ऐसा कह दिया, हो सकता है उसको दूर हटाने के लिए कह दिया, विभिन्न प्रकार के व्यापक दृष्टि। लेकिन क्यों कहा गया है, कब कहा गया है, किसने कहा है, कैसे कहा है, किस परिस्थिति में कहा है, इन सारी चीज़ों का आकलन आपको करना है। एक व्यापक दृष्टिकोण से हम इसकी चर्चा करेंगे। यदि हम यम यमी की बात करते हैं तो पता चलेगा कि यम यमी है कौन। पहला सवाल तो यही होना चाहिए। कई बार हम बहुत चर्चा कर लेते हैं, यम यमी को पूरा पढ़ कर चले जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट हम 10-10 को पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाए कि ये इसका क्रम है, ये इसका देवता है, ये इसका स्वरूप है, इसका ऋषि ये है, इसका छंद ये है, इतने सूक्तों में इसकी आराधना हुई, स्तुति हुई है या संवाद चलता है, ठीक है, और पता चला कि यम यमी का संबंध क्या था, तो फिर हम नहीं पता पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए, बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस लेवल पे हो, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन कुछ शिक्षार्थी जो नए होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको इस ढंग से भी सोचना है कि इनका संबंध क्या है, ठीक है, परस्पर ये आपस में क्या वार्ता करते हैं, इस विषय को भी सोचना है, कौन से विषय को लेकर के बात करते हैं इस विषय को भी सोचना है, तत्कालीन समय के सामाजिक दृष्टिकोण का मतलब पृष्ठभूमि कौन से सूक्तों से मिलती है हमें, ये भी हमें देखना है, क्योंकि सवाल किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है। जब यम यमी संवाद को पढ़ के देखते हैं कि तत्कालीन समाज में क्या दृष्टिकोण था, ठीक है, तत्कालीन लोगों की रूपरेखा क्या थी, भाई बहन के रिश्ते कैसे थे, संबंध कैसे थे, ये सारे दृष्टिकोण उजागर होते हैं इनसे। तो इनको एक व्यापक दृष्टिकोण से लेकर के हमें देखना है। चाहे आप शर्मा पणी की बात करते हैं कि शर्मा कौन है, पणी कौन है, किस तरह से देव सुनी का वर्णन मतलब इस तरह से आपस में परस्पर होता है, कैसे लोभ और लालच दिया जाता है, प्राचीन काल में भी ये लालच की परंपरा थी। विश्वामित्र नदी में नदी कौन सी है, कौन सी 2 नदियों का वर्णन किया गया है, ठीक है, मतलब जिन भी प्रकार का वर्णन किया, जो विश्वामित्र है वो किससे पौरोहित्य का मतलब धन लेकर के आते हैं, सुदास कौन थे, ठीक है, मतलब सुतुद्री नदी कौन थी, ये सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं। यहाँ पर किसके साथ संवाद किया, देवता कौन थे, ऋषि कौन थे, कितने सूक्तों में स्तुति होती है, कितने सूक्तों में संवाद होता है, एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के आपको चलना है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार जब हम जो सिलेबस की पुस्तकें पढ़ते हैं, सिलेबस की जो हम बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें दे दिया कि ये 10 श्लोक है या 10 सूक्त है यहाँ पर, लेकिन जब आप अध्ययन करते हैं और मूल सूक्त में जाकर के देखते हैं, आप ऋक सूक्त संग्रह पढ़ते हैं, तो पता चल रहा है कि भाई जो हमें पढ़ाया गया था या जो हमारी पुस्तक में लिखा गया है, जो टेक्स्ट बुक हमारी है, वो तो हमारे इसके साथ सूक्त तो मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है। इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय पुस्तक वाला तो करेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, पुस्तक वाला इसका निर्णय नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो यदि कोई मिसप्रिंट भी हुआ है, यदि गलती से भी हुआ है, तो लिखा है पहले पन्ने के ऊपर कि हम इस त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है।
आपके लिए रिसर्च करने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता यहाँ पर। इसलिए मैं बार बार हर क्लास में मैं यही कहता हूँ कि आप अपने सिलेबस का आकलन खुद कीजिए, जो मूल विषय वस्तु उसको आप लीजिए, उसके साथ आप मैच कीजिए, टैली कीजिए, तब जाके समस्याओं का समाधान होगा। हम ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे, ब्राह्मण में क्या क्या आता है आपको ये देखना है, ठीक है। ब्राह्मण का प्रयोग कौन से लिंग के लिए किया जाता है ये आपको देखना है। कई बार हम क्या करते हैं कि पूरे ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन कर लेते हैं, बहुत व्यापक ढंग से कर लिया, लेकिन सवाल पूछा कि ब्राह्मण शब्द किस लिंग में प्रयुक्त किया जाता है, ये पुल्लिंग में आता है या नपुंसक लिंग में आता है यहाँ पर। फिर इस सवाल का उत्तर तो हमें मिला ही नहीं कि भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो आउट ऑफ तैयारी करनी है पूरी, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो उसका विश्लेषण था, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में देखना है। ब्राह्मण का संबंध किसी जाति के साथ नहीं है, ब्राह्मण का संबंध ब्रह्म के साथ है यहाँ पर। ये विशेष रूप का आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में किस तरह से यज्ञों का वर्णन मिलता है ये आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। ज्योतिष्टोम यज्ञ क्या है आपको देखना है, अग्निहोत्र यज्ञ क्या है आपको देखना है, पंच महायज्ञ क्या है आपको देखने हैं, ठीक है। अमावस्या के दिन किए जाने वाले यज्ञ कौन से हैं, पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यज्ञ कौन से हैं, दार्स पौर्ण मास यज्ञ आपने कंप्लीट कर दिया, दर्श को होने वाले यज्ञ कौन से हैं, पूर्णिमा को होने वाले यज्ञ कौन से हैं, 3 और 3 मिलाकर कौन से 6 यज्ञ जो हैं वो दर्श पौर्ण मास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसकी जो अंतिम आहुति होती है वो प्रतिपदा यानी एकादशी के दिन होती है, ठीक है, या एकम प्रथम तिथि के दिन होती है, एकम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके दिन होती है, या पूर्णिमा और अमावस्या को दिन होती है। ये तो सब चीज़ें तब पता चलेंगी जब आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुस्तकों में मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगी। आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा, आपको किसी व्यक्ति के संपर्क में आना ही पड़ेगा, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आपको बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। और मूल विषय वस्तु जो कंटेंट है उसमें आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। सारी पुस्तकें अच्छी हैं, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मूल विषय वस्तु तो आपको कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक के साथ मैच करनी है। इन सारी चीज़ों का व्यापक दृष्टिकोण हम करेंगे। अरण्यक क्यों कहा गया, ठीक है, अरण्यों में कौन लिखते थे। हमने कहा कि जो अरण्य में लिखे जाते थे हम उनको हम अरण्य कहते हैं। भाई कौन होते थे अरण्यों में, क्या वो ऋषि होते थे, ठीक है, या फिर वो आश्रम जो अपना गृहस्थ आश्रम पूरा हो जाता, जो वनवासी हो जाते थे वो लोग लिखते थे। यहाँ पर चिंतन तो करना पड़ेगा ना, अरण्य क्या थे, अरण्य में किस चीज़ का वर्णन किया गया, कौन से अनुभव ये लोग इकट्ठा करते थे, इस अनुभव को कब लोग ये बांटते थे, संन्यास की प्रवृत्ति में क्या करते थे, सारी चीज़ों का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वेदांगों की यदि हम बात कर रहे हैं तो वेदांग हैं क्या, वेदांग हैं क्या, ठीक है, वेदों का अंग है यहाँ पर। अब वेदों के अंग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या वेदों में समाहित नहीं हो पा रही थी सारी की सारी चीज़ें, हमें अलग से वेदांग की परिकल्पना करनी पड़ी। वेद और वेदांग में कितने समय का अंतराल रहता है, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद का विषय क्या है, ठीक है, क्यों हमने इनको वेदांग की मतलब रूपरेखा में समाहित कर दिया, क्यों हमने इनको वेद पुरुष के अंग के रूप में स्वीकार कर दिया, मुखम व्याकरण स्मृतम हमने क्यों कह दिया, ठीक है, छंद पादो तो वेदस हमने क्यों कह दिया यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपका विश्लेषण करना विश्लेषण का विषय है। मैं सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने ढंग से इनका निर्णय कीजिए, अपने ढंग से। पुस्तकों में जो लिखा है वो सब सही हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन मूल टेक्स्ट बुक के साथ आपको मिलान करना है यहाँ पर। उसके बाद रूपरेखा आपको बनानी है, रणनीति आपको तैयार करनी है, व्यूह रचना आपको खुद तैयार करनी है। कंटेंट कहीं से भी आप ले सकते हो, लेकिन विषय वस्तु और रूपरेखा तो आपकी ही होनी चाहिए। इस तरह से हम वैदिक इकाई की चर्चा कर रहे थे। वैदिक इकाई के बाद यदि हम इकाई 2 की बात करें तो वैदिक साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की अभी बात करेंगे। अब हमें यह देखना है कि ये कोई विशिष्ट अध्ययन और ये लौकिक अध्ययन जो सामान्य अध्ययन, ये कोई आप अलग अलग थोड़ी करेंगे। भाई जब आपने वेद का अध्ययन कर लिया यहाँ पर तो विशिष्ट अध्ययन उसमें अलग थोड़ी करेंगे, ठीक है। ये इकाई बना दी, इकाई बना दी, इसमें कुछ व्यापक दृष्टिकोण होगा, उसमें से कुछ सामान्य क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन आपको तो अलग अलग करना नहीं है। आपको तो उस विशिष्ट को भी वहीं लेके चलना है, सामान्य को भी वहीं लेके चलना है। आपको अध्ययन ही जब विशिष्ट का करना है, ठीक है, जब आप इस इकाई का अध्ययन कर लेंगे विशिष्ट इकाई का, तो सामान्य अध्ययन तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जब आप कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे अग्नि सूक्त 1.1 का यहाँ पर, ठीक है, आप कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे तो अग्नि के स्वरूप के बारे में जो सामान्य अध्ययन होगा वो तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। अग्नि देवता है, ऋग्वेद के प्रथम देवता है अग्नि, ठीक है, 1.1 अर्थात पहले मंडल के पहले देवता है अग्नि। तो ये आपको ध्यान रखना कि पहला देवता कौन है, पहला सूक्त कौन सा है, अंतिम सूक्त कौन सा है, ठीक है। संज्ञान सूक्त में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, अग्नि सूक्त में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ठीक है। प्रभाव की दृष्टि से अग्नि कितने नंबर पर आता है, क्रम की दृष्टि से अग्नि कितने नंबर पर आता है, अलग अलग सवाल बनते हैं। प्रभाव की दृष्टि से देखें तो अग्नि का दूसरा स्थान आ रहा है, क्योंकि कंप्लीट जो है 250 सूक्तों में तो अकेले इंद्र ने अपनी स्तुति करवा ली। इंद्र जो सबसे बड़े स्वर्ग के देवता हैं, अकेले 250 सूक्तों में तो लगभग 1000 सूक्त सारे मिलते हैं, 1000 समथिंग, उसमें से अकेले 250 सूक्तों में तो इंद्र ने अपनी स्तुति करवा ली, तो 1 नंबर पर हो गए इंद्र, ठीक है। अग्नि की 200 सूक्तों में स्तुति हुई है तो अग्नि दूसरे नंबर पर हो गई प्रभाव की दृष्टि से। लेकिन यदि क्रम की दृष्टि से देखें तो अग्नि 1.1 अर्थात पहले मंडल का पहला देवता है। यहाँ पर तो सवाल बनता है पहले मंडल का पहला देवता कौन सा है,
क्रम की दृष्टि उनकी अलग होगी यहाँ पर। इन चीज़ों का एक व्यापक दृष्टिकोण करना। और मैंने कहा कि जब आप इसका विश्लेषण कर लेते हैं तो आपको पता है कि ये सारे तो कहाँ से लिए गए भाई, ऋग्वेद से लिए गए। अलग ही लिखा, ये शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त है, ठीक है। उसके बाद प्रजापति ये सूक्त है, अथर्ववेद से राष्ट्रावर्धन। तो ये कहाँ से लिया गया, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि आप विश्लेषण ठीक ढंग से कर लेते हैं तो ये तो विषय ही नहीं बनता कहाँ से लिया गया है। तो इन चीज़ों को आपको ठीक ढंग से सिलेबस का आकलन करना है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब शिव संकल्प सूक्त की हम बात करें, तन में मन शिव संकल्पमस्तु, आपको देखना है कि भाई ये यजुर्वेद से लिया गया, तो यजुर्वेद के कौन से पार्ट से लिया गया, ये शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है कि कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, देखना है आपको, अध्ययन करना है। इस ढंग से आपको अध्ययन करना है। नए शिक्षार्थियों के लिए बता रहा हूँ, पुराने तो जानते हैं भली भांति। जो नए शिक्षार्थी, इसमें आपको देखना है, फिर ये देखना कि ये मतलब यजुर्वेद का पार्ट है या शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है या कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, कौन से अध्याय के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं कि यजुर्वेद के विभिन्न अध्याय जो है उनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न नामों से जानते हैं। भाई 40वें अध्याय को हम क्या कहते हैं आपको देखना है, 34वें अध्याय को हम क्या कहते हैं आपको देखना है। सारी चीज़ों की चर्चा आपको करनी है, अपने ढंग से इसका विश्लेषण करना है। तात्पर्य यह है कि विशिष्ट अध्ययन जो होता है उसमें सामान्य अध्ययन की पूर्ति अपने आप हो जाती है। तो आपको एक ही लेवल में लेकर के तैयारी व्यापक ढंग से करनी है, तो सामान्य प्रक्रिया अपने आप ही पूरी हो जाएगी, ठीक है। दूसरे अध्याय की हम बात कर रहे थे। ब्राह्मण साहित्य की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आएगा, इनका प्रतिपाद्य विषय क्या होता है, ब्रह्म के स्वरूप की हम चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ विधान की हम चर्चा करते हैं, पंच महायज्ञों की बात करते हैं, उपनिषद साहित्य की हम बात करते हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं। सवाल बनता है, ठीक है, उपनिषद हैं क्या, उपनिषद में धातु कौन सी है, शब्द कौन सा है, व्युत्पत्ति के आधार पर आपको तैयारी करनी है। फिर गुरुओं के समक्ष सामान्य रूप से बैठ करके, आंखों के समक्ष बैठ करके व्यक्ति अपना अध्ययन करता था, शिक्षार्थी। उपनिषद थे, उपनिषद कितने बताए गए हैं इनके बारे में आपको ध्यान करना है। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखे ये आपको ध्यान रखना है। भाष्य क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। जो मूल 10 उपनिषद हैं, ठीक है, जिनका बहुत अधिक प्रचलन है, उनमें से वो कौन से लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, उनकी विषय वस्तु क्या है, उनमें संवाद मिलते हैं तो वो कौन से उपनिषद का पार्ट है, ठीक है। यदि जाबाली की कथा मिलती है तो कौन से उपनिषद की पार्ट है यहाँ पर। यदि ऐत्रेय उपनिषद है तो वो किस वेद से संबंध रहा होगा। अब आपको कुछ चीजें ऐसी फैक्ट हैं, आप याद कर लीजिए। ऐत्रेय का संबंध है वो ऋग्वेद के काल से ही रहा है। ऐत्रेय जो थे, ऋषि जो थे, वो ऋग्वेद से काल से उनका संबंध रहा, इसलिए ऐत्रेय का जो संबंध मिलेगा वो ऋग्वेद से ही मिलेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं याद करने की। यदि एक बार आप याद कर लेते तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद से कौन सी उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद से कम से कम जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो तो आपको ध्यान ही रखना है। ईशोपनिषद की बात है, ईशावास्योपनिषद की बात है, कठोपनिषद की बात है, तैत्तरीयोपनिषद की बात है, आपको देखना है कहाँ से लेनी है यहाँ पर। इन सब का एक व्यापक विश्लेषण हम करेंगे, अपने ढंग से आपकी उसको चर्चा करनी है। इन सारी उपनिषदों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वैदिक व्याकरण में हम निरुक्त की बात करेंगे, ठीक है। निरुक्त, अब सबसे पहले ये देखना है कि निरुक्त के रचनाकार महर्षि यास्क है। फिर निरुक्त का पहला अध्याय आपके लगा हुआ है, निरुक्त का दैवत कांड आपके लगा हुआ है, क्या सिलेबस में लगा हुआ इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। नाम आख्यात उपसर्ग निपात की हम चर्चा करेंगे। दैवत कांड में देवताओं के स्वरूप की हम चर्चा करेंगे। देवताओं के स्वरूप में देवताओं का कितनी संख्या निर्धारित की गई इसकी हम बात करेंगे। 33 कोटि है, अब कोटि करोड़ तो थे नहीं, कोटि तो प्रकार का वाचक है वेदों में। 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता हैं। फिर ध्रुव स्थानीय कौन से देवता हैं, अंतरिक्ष स्थानीय कौन से देवता हैं, पृथ्वी स्थानीय कौन से देवता हैं, इनका हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है। ये बहुत व्यापक ढंग से आपको इसका विश्लेषण करना, बहुत वृद्ध सिलेबस है, मतलब एक व्यापक सिलेबस है, ठीक है। लगता है आपको कि ठीक है ऐसा हो जाएगा कि भाई 4 दिन हम इसमें यूट्यूब पे पढ़ लेंगे या कहीं पर हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। आपको सच्चाई से अवगत होना ही पड़ेगा। और मैंने कहा कि आपसे बढ़िया रणनीति कोई बना नहीं सकता। आप कहीं से पढ़े, कैसे पढ़े, किसी भी रूप में पढ़े यहाँ पर, लेकिन विश्लेषण तो आपको खुद करना पड़ेगा। सिलेबस का चयन आपको खुद करना पड़ेगा। यूनिट वाइज आपको अपने ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। मैटर जो कंटेंट है उसको आपको मैच करना पड़ेगा आपकी विषय वस्तुओं के साथ, कितना सही है और कितना गलत है। गलत से मेरा तात्पर्य कई बार इतर चीज़ें हो जाती है। पुस्तक सिर्फ आपके लिए नहीं बनी है, वो पुस्तक पूरी दुनिया के लिए बनी है। वो पूरी पुस्तक जो है वो उसको बिक्री करने के लिए बनी है। उसमें जो कंटेंट है वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, उसमें नेट का भी होगा, उसमें कॉलेज लेक्चर का भी होगा, उसमें किसी और का भी होगा, उसमें छोटी क्लास का भी होगा यहाँ पर, ठीक है। कौन से दिए गए हैं, कहीं हम सारे तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। ये चीज़ें आपको देखनी है, निर्णय आपको करना है यहाँ पर। तो निरुक्त की हम बात करेंगे, निर्वचन के सिद्धांतों की हम बात करेंगे कि निर्वचन हम भली भांति जानते हैं, क्यों पिता को पिता कह दिया, क्यों शाखा को शाखा कह दिया, क्यों माता को माता और आकाश को आकाश कह दिया। इन सारी चीज़ों की चर्चा आपको विशेष रूप से देखनी है, एक एक व्यापक रूप से आपको देखनी है, ठीक है। ये निरुक्त की विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की बात है जिसमें हमने अभी चर्चा की है। निरुक्त का जो है
दैवत कांड जो 7वां अध्याय है, इसकी आपको विशेष रूप से चर्चा करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमने निरुक्त पढ़ लिया, निरुक्त का प्रथम अध्याय पाठ में लगा हुआ है, यास की हमने चर्चा कर ली, प्रथम अध्याय की हमने चर्चा कर ली, दैवत कांड जो अलग से लगा हुआ है, देवताओं के स्वरूप का जो चित्रण किया गया है, उस देवताओं के स्वरूप के बारे में हमने बहुत अधिक आंकलन नहीं किया, क्योंकि पुस्तक में जितना था उतना तो हमने कर लिया, लेकिन देवताओं के आंकलन का वर्णन जो दैवत कांड के अनुसार है वो हम ठीक ढंग से तैयार नहीं कर पाए। करना है आपको, देखना आपको पहले में बहुत मिलेगा किताब में, लेकिन दैवत कांड का पाठ बहुत कम लगा होगा। ठीक है, आपको देखना है, आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, आपको निरुक्त की मूल प्रति लेकर के आनी है, मूल पुस्तक लेकर के आनी है, और किस तरह से देवताओं के स्वरूप का वर्णन किया गया वो आपको व्यापक रूप से देखना है। खासतौर से उनके स्थान को देखना है, उनके स्वरूप को देखना है, उनके विशेषण को देखना है। ठीक है, मैं कहता हूं कि होता कहा गया तो होता किसको कहा गया, कौन से सूक्त में इसका वर्णन मिलता है आपको। ठीक है, देखना पड़ेगा आपने। ठीक है, सोम का वर्णन है तो कौन से सूक्त में इसका वर्णन किया गया। सवाल पूछा जाए यदि सोम देवता का वर्णन है तो कौन से मंडल में ये मिलता है, तो आपको मंडल भी देखना पड़ेगा 10 मंडलों में से कि सोम देवता कौन से मंडल में मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, क्यों 9वें मंडल में ही इनका प्रयोग मिलता है, सब चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ेगा। इतना व्यापक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ हमसे छूट न पाए, यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम स्वरों में उदात, अनुदात और स्वरित की हम चर्चा करेंगे। उदात हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, उच्चैर उदात, नीचैर उदात, समाहार स्वरित पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, इनमें कौन से चिन्हों का प्रयोग क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, क्यों किसी उसमें चिन्ह नहीं लगाया गया, ये भी आपका विश्लेषण करना है। ठीक है, पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ज्ञान तो ये भी होना चाहिए कि क्यों मतलब स्वरों में चिन्ह नहीं लगाया गया, क्यों किसी 2 प्रकार के स्वरों में ही चिन्ह लगा दिया गया, किसी एक में चिन्ह क्यों नहीं लगाया गया, हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। क्यों खड़ी रेखा का प्रयोग किया गया किसी के ऊपर, क्यों पड़ी रेखा का प्रयोग किया गया किसी के नीचे, यहाँ पर इसके पीछे वैज्ञानिक फैक्ट काम करते हैं, इसके पीछे भाषा विज्ञान काम करती है, इसके पीछे बलाघात काम करता है। ठीक है, बहुत सी चीजें इसमें व्याकरण की दृष्टि से, इन सारी चीजों का निर्णय आपको करना है। केवल और केवल याद कर लेने से, रट लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, व्यापक रूप से प्रैक्टिकल करके आपको देखना है, तब जाके समस्याओं का समाधान हो पाएगा। वैदिक व्याख्या पद्धति प्राचीन ढंग से कैसी थी और नवीन ढंग से कैसी थी, इन सब का विश्लेषण आपको अपने ढंग से व्यापक रूप से करना है। इकाई 3 में हम दर्शन की बात करेंगे, प्रमुख भारतीय दर्शनों के सामान्य परिचय की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई दर्शन होता क्या है। ठीक है, दर्शन का स्वरूप क्या है आप ये देखेंगे यहाँ पर। केवल व्युत्पत्ति से, दृश्य धातु से बना ये प्रत्यय लग करके इस पर समाधान नहीं होगा, हमें देखना है कि दर्शन का स्वरूप क्या है। क्या दर्शन को अध्यात्म के साथ जोड़ा गया है, क्या दर्शन को ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, ये फिलोसफी किस चीज़ की फिलोसफी काम करती है। फिर भारतीय दर्शन की बात करते हैं, हमें आस्तिक और नास्तिक दर्शनों पर विचार करना है। क्यों हम भारतीय दर्शनों में 6 दर्शन को, षड दर्शन को आस्तिक कहते हैं, क्यों 3 दर्शन को हम नास्तिक कहते हैं, वो आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, वो नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, उन आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध ईश्वर से है या वेद से है, हमें देखना है, क्योंकि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करे वो आस्तिक और जो ईश्वर में विश्वास ना करे वो नास्तिक, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो वेद के साथ हम जोड़ते हैं। ठीक है, जो वेद के समर्थक है वो आस्तिक और जो वेद के विरोधी है वो नास्तिक। तो क्यों वेदों के साथ इसको जोड़ा गया, क्यों कुछ लोगों ने नास्तिकता को स्वीकार किया, क्यों कुछ दर्शनों ने आस्तिकता को स्वीकार किया, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, दोनों में तर्क क्या है, क्यों एक चीज को स्वीकार करते हैं, क्यों दूसरी चीज को स्वीकार नहीं करते। नास्तिक में भी जैन और बौद्ध को हम लगभग एक कैटेगरी में स्वीकार करते हैं, लेकिन चार्वाक को हम घोर नास्तिक कह देते हैं। तो क्यों उसके पीछे घोर नास्तिक है यहाँ पर। ठीक है, क्यों वो वर्तमान में ही विश्वास रखता है चार्वाक दर्शन, क्यों भूत भविष्य में विश्वास नहीं रखता चार्वाक दर्शन, क्यों चरवेती के सिद्धांत को स्वीकार करता है चार्वाक दर्शन। ठीक है, ऋणम कृत्वा धृतम प्रभेद क्यों कहता है वहां पर, कर्जा लो और घी पियो, इस प्रकार के सिद्धांत, इस प्रकार की रूपरेखा की बात क्यों करता है चार्वाक दर्शन। ठीक है, क्या चार्वाक दर्शन सन्यासियों के लिए ही था, क्या चार्वाक दर्शन में गृहस्थी लोग भी थे, बहुत व्यापक ढंग से इसका विश्लेषण करना है, इंटरेस्ट के साथ इसका विश्लेषण करना है। मूल विषय जो आप पढ़ते हो उसमें अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दीजिए, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। केवल और केवल तैयारी के आधार पर आप उसकी तैयारी ना करें, केवल उसको सीखने के आधार पर यदि तैयारी करेंगे हैं तो विषय वस्तु ही बदल जाएगी आपको। ठीक है, आपको आनंद आएगा पढ़ने के बाद में। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण से दोनों सिद्धांतों की चर्चा करेंगे हम दर्शन में। हम नास्तिक दर्शन की भी बात करेंगे और हम आस्तिक दर्शन की भी बात करेंगे। अगली इकाई में हम साहित्य का विशिष्ट अध्ययन की बात करेंगे। ठीक है, जो दर्शन साहित्य उसके विशिष्ट अध्ययन की बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये इकाई आपके लिए अलग नहीं है,
आप दर्शन का सामान्य अध्ययन और दर्शन का विशिष्ट अध्ययन आप अलग अलग नहीं करेंगे। आप दर्शन का विशिष्ट अध्ययन करेंगे तो सामान्य की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, पहले आप आस्तिक की बात करेंगे, फिर आप नास्तिक की बात करेंगे। ठीक है, आस्तिक में जो चाहे आपका सांख्य दर्शन है, चाहे आपका न्याय दर्शन है, चाहे आपका वैशेषिक दर्शन है, विभिन्न प्रकार के जो षड दर्शन है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबका। फिर नास्तिक में कौन सा आपके सिलेबस का पार्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे। नहीं भी पार्ट है तो देखना है, क्योंकि जब तक उन विरोधी विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे तब तक आस्तिक दर्शन जो है पूर्ण रूप से सक्षम रूप से हम तैयार नहीं कर पाएंगे उसको। इसलिए एक सक्षमता के साथ हमें उसको देखना है, पूर्ण रूप से 100% उसको हमें स्वीकार करना है। जब तक नकारात्मक चीज़ें उसके साथ नहीं आएंगी तो पूर्ण रूप से वो तैयार नहीं पाएगी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, शिक्षण विधियाँ भी यही कहती है कि यदि आप रामायण में अच्छे भाइयों का उत्तर देना चाहते हैं तो उसके साथ महाभारत के बुरे भाइयों का भी उत्तर आपको देना पड़ेगा, जिससे तुलनात्मक अध्ययन, एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण तैयार हो जाएगा, तो बालक का अधिगम जो होता है वो स्थायी हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप देखना है। वेदांत सार में हम अनुबंध चतुष्टय की बात करेंगे, कौन से 4 साधन हैं वो। ठीक है, कौन से 4 अनुबंध हैं, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन क्या है, इनको क्या कहते हैं, ये साधन है कि अनुबंध है, इनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अज्ञान की हम चर्चा करेंगे, अज्ञान के स्वरूप की चर्चा करेंगे, हम आक्षेप की चर्चा करेंगे, विवर्त की चर्चा करेंगे, अपवाद की चर्चा करेंगे, लिंग शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, लिंग शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बनता है, सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बनता है, ये एक हैं या अलग हैं। ठीक है, लिंग शरीर की उत्पत्ति में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, सारी चीज़ों का व्यापक दृष्टिकोण आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रटने से नहीं होंगी। मैंने कहा रटने से नहीं होंगी ये चीज़ें, पुस्तकों के रटने से ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक लिंग शरीर की बात करते हैं, फिर थोड़ी देर में दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा विषय आएगा, वो भी लिंग शरीर की बात करेगा। आप तर्क संग्रह की बात करेंगे, आप सांख्य कारिका की बात करेंगे, आप तर्क भाषा की बात करेंगे, सभी में इन चीज़ का उल्लेख मिलता है। फिर कैसे याद रह पाएगा कि इसमें कौन से तत्व थे, इसमें कौन से तत्व थे। ठीक है, आपको चिंतन करना पड़ेगा कि कौन से 17 अवयव जो किसी शरीर का निर्धारण कर देते हैं, वो कौन सा ऐसा सिद्धांत जो एक शेश्वर हम उसको कहते हैं। ठीक है, एक तत्व ईश्वर को अलग से कौन मानता है, क्या न्याय मानता है या फिर सांख्य मानता है, यह हमें देखना पड़ेगा। और ये तो तभी क्लियर हो पाएगा जब हम सांख्य शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जब हम न्याय को पढ़ लेंगे, जब हम वैशेषिक को पढ़ लेंगे। ठीक है, केवल जो सिलेबस का एक पार्ट है सांख्य कारिका का आपके लगा दिया यहाँ पर सत्कार्यवाद, तो केवल उस सत्कार्यवाद के पढ़ने से भला नहीं होने वाला। सत्कार्यवाद के साथ कंप्लीट सांख्य की रूपरेखा पढ़नी पड़ेगी। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रकृति और पुरुष का संयोग किस तरह से अंधे और लंगड़े के समान होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कारण मतलब जो कार्य होता है उसकी उत्पत्ति पहले से उसमें विद्यमान होती है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सत्कार्यवाद है क्या। ठीक है, क्यों मिट्टी में घड़े बनाने की सामर्थ्य पाई जाती है, क्यों किसी दूसरी चीज़ में भी सामर्थ्य नहीं है, क्यों हम तेलों से तेल निकाल देते, क्यों मिट्टी से हम तेल नहीं निकाल सकते, यही तो सत्कार्यवाद है। इसको समझने के लिए हमें कंप्लीट सांख्य को पढ़ना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें कंप्लीट योग को समझना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें जब हम समझ लेंगे तभी हम उसमें तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। क्यों किसी को हम केवल सांख्य कह देते, क्यों किसी को हम शेश्वर योग कह देते हैं। एक तत्व 18वां किस में अधिक है। ठीक है, 25 तत्व कौन मानता है, 3 प्रमाण कौन मानता है, 4 प्रमाण कौन मानता है, उपमान किन के लिए है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चिंतन करना पड़ेगा। ये जो विशिष्ट अध्ययन है, और जब ये विशिष्ट अध्ययन है तो सामान्य प्रक्रिया अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम पतंजलि के योग की बात करते हैं, बादरायण के ब्रह्म विश्व, ये सारे की सारी जो चीज़ें यहाँ पर, इनका हम विशिष्ट अध्ययन ऑलरेडी दर्शन में करेंगे, सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। हम लोंगाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रह की बात करेंगे यहाँ पर। तो अर्थ संग्रह में मूल रूप से टफ पुस्तक है, बहुत कम सिलेबस का पार्ट होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। लेकिन अर्थ संग्रह जो है, ब्रह्मसूत्र जो है, ठीक है, ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है यहाँ पर। और ब्रह्मसूत्र तो पढ़ने के लिए आपको एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण चाहिए, बहुत व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। क्योंकि जो ब्रह्मसूत्र आप जब पढ़ते हैं, बादरायण का ब्रह्मसूत्र, इस पर जो शंकर भाष्य लिखा गया है, वो शंकर भाष्य तो मूल ब्रह्मसूत्र से भी अधिक टफ हो गया। जो शंकर भाष्य था वो तो मूल ब्रह्मसूत्र से भी अधिक टफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, अधिक कठिन हो गया यहाँ पर। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहना क्या चाहते हैं, ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म का स्वरूप क्या है। एक एक शब्द जो है, एक एक जो छोटे छोटे जो वर्ड है, उनके माध्यम से बड़ी बड़ी व्याख्या की जा सकती है 10-10 पेज की। तो क्या कहना चाहते हैं, इस विषय वस्तु को आप केवल पुस्तकों के माध्यम से नहीं समझ सकते। ठीक है, एक एक शब्द आपको देखना है, एक एक व्यापक दृष्टिकोण आपको देखना है, इनका सबका एक व्यापक दृष्टिकोण लेके चलेंगे। फिर मैंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया जो है वो अपने आप ही उसमें क्लियर हो जाती है। अगली इकाई यदि हम व्याकरण और भाषा विज्ञान की बात करते हैं, सामान्य इकाई है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको व्याकरण के बारे में देखना है, इसकी व्युत्पत्ति देखनी है किसी भी शब्द की। ये सामान्य प्रक्रिया, कारक प्रकरण वगैरह है, हम देख लेंगे। हाँ, कारक प्रकरण पे एक चीज़ जरूर देखना है कि ये देख लेना कि ये पार्ट किसका है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है या सिद्धांत कौमुदी या मध्य सिद्धांत, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है वेरिएशन आपको दिखाई देगा, परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो सिलेबस में जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर सिद्धांत है तो सिद्धांत कौमुदी की मूल टेक्स्ट बुक से ही आपको देखना है।
और यदि लघु सिद्धांत कौमुदी है तो सामान्य प्रक्रिया कहीं भी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, उसके आधार पर आप तैयारी करेंगे। अपने अपने स्टेट में जहाँ भी आप देखते हैं मूल रूप से पुस्तकें मिलती हैं, लगभग उसी के सिलेबस को बेस बना के तैयार की जाती है, लेकिन फिर भी एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा। भाषा विज्ञान की बात करें, भाषा कैसे निर्माण होता है, भाषा की लिपि क्या है, कौन सी लिपि से हमारी भाषा संबद्ध है, ठीक है, पूरा जो विश्व है, पूरा जो दुनिया है वो कितने भागों में बटी हुई है, कितने परिवारों में बटी हुई है, ठीक है। खास तौर से हमें भारोपीय परिवार का अध्ययन करना है। भारोपीय परिवार में सतम और केंटुम वर्ग है, उनकी हमें चर्चा करनी है, ठीक है। और कंप्लीट हमारे देश की तो कम से कम जो भाषा, चाहे वो साउथ की है चाहे उत्तर भारत की है, वो कौन कौन से वर्गों में बटी हुई है, ठीक है। बलाघात क्या होता है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्पर्श क्या है यहाँ पर, ठीक है, ईषत स्पृष्ट क्या है, विवर्त क्या है, इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना है व्याकरण के साथ। उधर से भाषा विज्ञान को भी इसके साथ हमें टच करना है। फिर वर्नर नियम है, ग्रासमन नियम है, ठीक है, इन सारे नियमों को हमें देखना है और इसमें कौन सी मूल नो ध्वनियाँ काम करती हैं ये हमें देखना है, ठीक है। केवल वर्नर नियम, ग्रासमन नियम को हमें पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी यहाँ पर, उसमें हमें देखना है कि मूल ध्वनियाँ क्यों बदल जाती हैं, क्यों पूर्व पर बलाघात होता है तो किसी दूसरे वर्ण में बदलती है, और क्यों पर बलाघात होता है तो किसी दूसरे वर्ण में बदलती है। ये बलाघात का फैक्टर कैसे काम करता है, क्या ये बाहरी कारणों में आता है कि आंतरिक कारणों में आता है, सारे दृष्टिकोण आपको देखने हैं। जो पहली बार भाषा विज्ञान को पढ़ रहे होंगे उनको ये मेरी भाषा भी लगभग समझ में कम आ रही होगी, क्योंकि वो समझ रहे होंगे कि ये स्वरूप क्या है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी टफ है कि बहुत आसानी से समझने वाले हैं नहीं, हम कह देते हैं कि ठीक है ये है। अब जब अर्थ विस्तार की बात करेंगे, अर्थ संकोच की बात करेंगे, अर्थादेश की बात करेंगे, तो अलग अलग दृष्टिकोण निकल के आएगा कि एक शब्द पहले जो है वो कैसे पूरी दुनिया में फैल गया, व्यापक हो गया, अर्थ विस्तार हो गया। पहले जो सबके लिए प्रयुक्त किया जाता, आज वो क्यों एक मृग जो शब्द है वो क्यों हिरण पर आकर के रुक गया, क्यों अर्थादेश हो गया। असुर शब्द पहले किसी और के लिए प्रयुक्त किया जाता था और आज किसी और के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, क्यों अर्थादेश हो गया, क्यों अर्थ में परिवर्तन हो गया, इसके पीछे क्या फैक्टर काम करते हैं, कौन से कारक काम करते हैं, इसके पीछे सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये व्यापक दृष्टिकोण आप देख लेंगे, भाषा परिवर्तन के कारण है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। व्याकरण की जो चीज़ें हैं यहाँ पर नेक्स्ट इकाई में व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, ये आप भली भांति कर लेंगे, चाहे आप वो कारक की बात है, चाहे आप वो सिद्धांतों की बात है, संधि समास उपसर्ग की बात है, मूल प्रवृत्ति की बात है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे आप करते हैं उसी आधार पर आप इसकी तैयारी करेंगे। जो मूल रूप से हम इसकी चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों की हम बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों की, हम तिगंत प्रत्ययों की भी बात करेंगे, हम स्त्री प्रत्ययों की भी चर्चा करेंगे, हम तद्धित प्रत्ययों की भी बात करेंगे। लेकिन मूल रूप से देखें तो तद्धित जो प्रत्यय होते हैं, ठीक है, और जो कृत प्रत्यय होते हैं उन्हीं की रूपरेखा होती है। भाई जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातुओं के बाद लगते हैं, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के बाद लगते हैं, ठीक है। तो मूल विषय हम देखें तो कृत और तद्धित का ही विषय है। फिर उसमें से यदि कोई पार्ट निकल करके आता है, यदि कोई स्त्री प्रत्यय की चर्चा होती है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि पार्ट किसका है। पहले तो हमें यह देखना है कि स्त्री प्रत्यय जो किससे संबंध है, किसको देखना है। फिर हम स्त्री प्रत्यय में टाप, गीप, गेस, गेन की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी व्याकरण की चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये जरूर आपको देखना है यहाँ पर। इसी प्रकार कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार में चर्चा कर रहा था, ठीक है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी है, ठीक है। तो जब सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण को आप पढ़ के देखेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण को पढ़ करके देखेंगे, थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जब पुस्तक में आप पढ़ के देखेंगे तो वो लघु पर आधारित है या मध्य पर आधारित है, इसका निर्णय आपको करना है। यहाँ पर ये देखना है कि मूल विषय वस्तु इसमें जो बताई गई वो है भी, या फिर जो प्रचलन में है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी आम कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, कहीं उसी को तो आधार नहीं बना दिया। क्योंकि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी को नहीं पढ़ना, हमें जो आधार बनाना है वो सिद्धांत कौमुदी को आधार बनाना। साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है, ये बात विशेष रूप से आपको देखनी है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पदों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पदों की हम चर्चा करेंगे, जैसे परस्मयी और आत्मनेपदी, नॉर्मल सी प्रक्रिया, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। महाभाष्य की हम बात करेंगे। अब महाभाषा में देखना कि कृति किसकी है, पतंजलि की कृति है, किस में बटी हुई है, आन्निकों में बटी हुई है, कितने आन्निकों में बटी हुई है, 84 या 85 आन्निकों में बटी हुई है। आन्निक हैं क्या, पसपस आन्निक जो प्रथम आन्निक है वो भूमिका भाग है, उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, टोटल आन्निकों में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इतने ही आन्निकों में क्यों बांटा गया है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ों का विश्लेषण आपको करना है। केवल इतना कह देने से कि पतंजलि का महाभाष्य हो गया, पूर्ण रूप से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चलना है। वाक्यपदियम के ब्रह्मकांड को हम पढ़ेंगे। स्फोटवाद क्या है, स्फोटवाद आपके तब समझ में आएगा जब आप भाषा के स्वरूप को समझ पाएंगे, जब आप भाषा विज्ञान को समझ पाएंगे, आप भाषा के स्वरूप को समझ पाएंगे, ठीक है, कि वैखरी वाणी क्या होती है। ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, स्फोट ध्वनि का कैसे होता है, पारिभाषिक शब्द कैसे निकलते हैं, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक स्फोटवाद का अध्ययन आप कैसे कर लेंगे। केवल पुस्तक को पढ़ने से कि ये स्फोटवाद होता है, इस तरह से अचानक भाषा की उत्पत्ति हो जाती है, स्फोटवाद तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्रह्मकांड है, ठीक है। वाक्यपदियम जो है अपना, उसका ब्रह्मकांड है।
ब्रह्मकांड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पहला जो कांड होता है या पहला जो अध्याय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंप्लीट विश्व में उसकी झलक दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है। जो आपकी पुस्तक में कितने अध्याय में क्या वर्णन किया गया, उसकी सारी रूपरेखा की झलक आपको प्रथम कांड में, प्रथम सिलेबस में, प्रथम उच्छ्वास में, पहले अंक में दिखाई देती है। इसलिए अधिकांश जो होता है विषय वस्तु वो पहले अंक की लगी होती है, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो उपन्यास हो, या फिर कोई और कृति हो, कथा हो, ठीक है। तो ये हमें देखना है। इस स्फोट को समझने के लिए हमें पूरी भाषा विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, भाषा के स्वरूप को समझना पड़ेगा, वैखरी को समझना पड़ेगा, स्फोट को समझना पड़ेगा, किस तरह से उत्पत्ति होती है, ठीक है। उच्चारण स्थलों को समझना पड़ेगा, ध्वनि के विभिन्न सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। आगे जो है संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र, छंद परिचय, निम्नलिखित का सामान्य परिचय। देखिए बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर। और ये जो कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ नॉर्मल चीज़ें, जैसे आप कालिदास की बात करेंगे, विशाख दत्त, भारवी, माघर्ष, ये प्राचीन कवि आसानी से मिल जाएंगे, आसानी से इसका चीज़ें जो है उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। और ये चीज़ें रटी भी पड़ी हैं आप लोगों को कि ठीक है ये कालिदास की कृति है, भास की कृति है और ये एक चीज़ है। लेकिन कुछ नए जो लोग हैं, कुछ जो नए लोग हैं, जैसे अंबिका दास व्यास की बात करते हैं हम, पंडिता क्षमाराव की हम बात करते हैं, वी राघवन है, श्रीधर, ये जो नए लोग हैं, ठीक है। हालांकि संस्कृत में इनका पुराना नाम चल रहा है, लेकिन कम से कम कालिदास सर के तो परवर्ती दिखाई देते। इनकी कृतियां कौन सी हैं, इनकी रचनाएं कौन सी है, इनका जीवन परिचय है बहुत कम उपलब्ध होता है, ठीक है। अलग अलग वेरिएशन इसमें दिखाई देता है जो पुस्तकें मिलती है उसमें से। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये आपको अलग लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो सामान्य प्रक्रिया है वो तो सब लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट जो हैं वो आपको जो भिन्न करेंगे, आपको जो अलग करेंगे, वो अर्वाचीन साहित्य से करेंगे, वो नई चीज़ों से करेंगे, आपकी शैली से करेंगे, आपकी सोच से करेंगे, किस ढंग से आप उसका विश्लेषण करते हैं। इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों की हम चर्चा करेंगे, विभिन्न संप्रदायों की, जो भी आपके संप्रदाय हैं, चाहे वो ध्वनि संप्रदाय है, चाहे वो रीति संप्रदाय है, चाहे वो अक्रोक्ति संप्रदाय है, अलग अलग सारे संप्रदायों की चर्चा करेंगे, तुलनात्मक रूप से चर्चा करेंगे। केवल चर्चा नहीं करेंगे बल्कि तुलनात्मक रूप से उनकी हम चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों को एक एक विश्लेषण करके देखेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु, लोंजाइन और क्रोचो की हम बात करेंगे कि अरस्तु के सिद्धांत क्या थे, अरस्तु की मूल विषय वस्तु क्या थी, कौन कौन से सिद्धांतों का वर्णन उन्होंने किया, क्रोचे क्या कहना चाहते थे, लोंजाइन्स का उदात्त तत्व क्या था, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। उदात्त क्या है, ठीक है, क्या शेक्सपियर ने जैसे सबलाइम कह दिया, क्या वही चीज़ है यहाँ पर, उसमें औदात्य कैसे आता है, ठीक है। जिस प्रकार ध्वनि में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि में कह दिया कि मतलब वो लावण्यम एवं अंगनासु, ठीक है, कि नारी के सौंदर्य से भिन्न जो लावण्य दिखाई देता है वो उसका मतलब क्या होता है, कहीं न कहीं उसमें मूल रूप से एक ध्वनि का भाव दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से उदात्त तत्व जो होता है उसकी मूल विषय वस्तु से इतर जो एक मूल श्रेष्ठ एक मक्खन नवनीत निकल करके आता है वो उदात्त तत्व होता है। तो क्यों कह दिया गया इसको उदात्त तत्व, क्या भारतीय परंपरा में ऐसा तत्व हमें देखने को मिलता है, उन सब का एक तुलनात्मक एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण से हम इनकी चर्चा करेंगे। आपको इसी ढंग से इसकी तैयारी करनी है। आगे यदि हम इसके अध्ययन की बात करें, विशिष्ट अध्ययन, तो मैंने कहा कि इन सब का विशिष्ट अध्ययन क्या, जब आप सामान्य अध्ययन कर चुके हैं तो इनका विशिष्ट अध्ययन अपने आप ही तैयार हो जाएगा, या फिर विशिष्ट अध्ययन कर लेते हैं तो सामान्य अध्ययन की आवश्यकता नहीं। हर इकाई दो पार्ट में, एक सामान्य है एक विशिष्ट है, तो जब आप विशिष्ट कर लेंगे तो सामान्य की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हाँ, इसमें किसी भी एक विषय को लेकर मैं, जैसे 10 कुमारी चरितम अष्टम उच्छ्वास लगा हुआ है, सबसे पहले तो ये देख रहा है कि 10 कुमारी चरितम गद्य की रचना है, किसकी रचना है, इसके किस में विभक्त है, ये हमें देखना होता है। भाई ये उच्छ्वासों में बटी है, ये अंकों में बटी है, ठीक है, अध्यायों में बटी है, इस प्रकार से हमें देखना है। फिर जब हम बात करें कि अष्टम उच्छ्वास लगा हुआ है, भाई 8वां उच्छ्वास लगा हुआ है 10 कुमारी चरितम दंडी के, तो केवल 8वें उच्छ्वास का अध्ययन करने से मूल समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। 8वां उच्छ्वास सवाल बनाएगा, प्रश्न बनाएगा, बहुत सी चीज़ें निकल करके आएगी, लेकिन भूमिका भाग को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक उस भूमिका भाग को नहीं पढ़ेंगे तब तक उसमें कितने उच्छ्वास हैं ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसकी कहानी क्या है ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 8वें उच्छ्वास में तो बीच की चीज़ें निकल करके आएंगी। अष्टम उच्छ्वास जो लगा हुआ है उसमें तो 10 कुमारी चरितम की बीच की स्टोरी निकल के आएगी, आगे 7 उच्छ्वास तो पहले रह चुके होंगे। तो 7 उच्छ्वासों की रूपरेखा जब समझ में नहीं आएगी तो अचानक जो कहानी हमारे सामने उपस्थित होती है पैराशूट से, कैसे समझ में आएगी वो सारी की सारी चीज़ें। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो हिंदी में तो उसकी रूपरेखा को आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है, संस्कृत का छोड़ दीजिए, परंतु हिंदी में तो उसका विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। तो जब इन 7 उच्छ्वासों की कहानी हमारे समझ में आएगी, फिर 8वें उच्छ्वास पर हम जो संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, कौन से पात्र हैं, कौन से राजकुमार हैं, कितने राजकुमार हैं, कहाँ बिछड़े थे, कैसे मिले, उन सब का चित्रण हमारे समझ में आ जाएगा। जब रूपरेखा समझ में आ जाएगी तो अपने आप ही प्रश्न बन जाएंगे। जब 7 उच्छ्वासों में हमें यही नहीं पता कि राजवाहन कौन था, या दूसरा पात्र कौन था, या राजा का कौन सा बच्चा है, मंत्री का कौन सा बेटा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ये हम 10 कुमारी चरितम की न सिर्फ बात कर रहे थे बल्कि सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। इन्हें सभी में
अंक एक लगा है, लेकिन भूमिका आपको सबकी पढ़नी है, विश्लेषण सबका पढ़ना है, विषय वस्तु सबकी पढ़नी है, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार काव्य प्रकाश की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है। यदि हम काव्य प्रकाश के काव्य लक्षण की बात करते हैं तो केवल काव्य प्रकाश के काव्य लक्षण पढ़ने से समस्याएं समाधान नहीं हो पाएंगी। ठीक है, उसके साथ हमें साहित्य दर्पण भी पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ हमें विश्वनाथ भी पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ हमें भामे भी पढ़ना पड़ेगा, और अन्य लक्षणवादी आचार्यों ने क्या कहा है, अन्य काव्य शास्त्रीय विचारधारकों ने क्या कहा है, ठीक है, उन लोगों की क्या विचारधारा थी, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। खंडन और मंडन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब इन दोनों चीज़ों की रूपरेखा बना लेंगे आप, ठीक है, एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, तो काव्य प्रकाश आपकी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि केवल एक व्यक्ति का कह देने से, एक तद शब्दार्थ हो अदोष हो, यहाँ पर कह दिया, किसके यहाँ पर कह दिया हमने इस चीज़ की, ठीक है, उस शब्द को काव्य मानते हैं कि अर्थ को काव्य मानते हैं कि शब्दार्थ को काव्य मानता है, एक व्यक्ति की रूपरेखा है। फिर दूसरा उस पर क्या तर्क देता है, वो खंडन करता है कि मंडन करता है, वो समर्थन करता है कि विरोध करता है, परवर्ती आचार्य क्या कहते हैं, सबकी रूपरेखा साथ लेके करनी पड़ेगी, तभी मूल रूप से स्थिति क्लियर हो पाएगी। केवल एक काव्य प्रकाश पढ़ लेने से, केवल एक मम्मट की विचारधारा पढ़ लेने से, या फिर केवल एक विश्वनाथ की विचारधारा पढ़ लेने से काव्य प्रकाश या शास्त्रीय ग्रंथ जो है इसके लक्षण पूरे नहीं होंगे। तो इसको तुलनात्मक रूप से सबको लेकर के चलना है, क्योंकि किसके सवाल केवल मम्मट का लगा दिया तो मम्मट से ये भी पूछा जाएगा कि इसका खंडन फिर किसने किया, ठीक है, विश्वनाथ ने इसके बारे में क्या कहा। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ लेकर के चलनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों, चाहे वो शब्द की बात है, अलंकार की बात है, किसी भी रूप की बात है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार है ध्वन्यालोक की वक्रोक्ति, भरतनाट्यम, 10 रूपम, छंद पर, ये सारी की सारी चीज़ें। अब ध्वन्यालोक जो है ये आपको पढ़ना है कि ध्वन्यालोक में मूल है भाई किस में बटा है, ये उद्धोत में बटा है, ये फिर ये निश्वास में बटा है, ये अध्याय में बटा है, ये अंकों में बटा है, पहले ये देखना है। फिर ध्वन्यालोक में ध्वनि क्या है ये आपको देखनी है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था लावण्य मंगनासु, वो शब्द शक्ति के माध्यम से प्रकट होती है या फिर किसी अन्य रूप से प्रकट होती है। यदि लावण्य में अंगनासु कहते हैं तो फिर उसका तो स्वरूप ही बदल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आनंदवर्धन की रूपरेखा क्या है ये आपको देखनी है। ठीक है, वक्रोक्ति जीवितम में क्या कहा गया है, प्रथम उन्वेष लगाया यहाँ पर, लेकिन कुंतक कहना क्या चाहते हैं, कुंतक वक्रोक्ति किसे कहते हैं, कुंतक ने जिसे वक्रोक्ति कहा अन्य आचार्यों ने उसको क्या नाम दिया, वामन उसके बारे में क्या रूपरेखा रखते हैं यहाँ पर, भामे उसके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं यहाँ पर। तो केवल मैंने कहा कि केवल एक व्यक्ति की पढ़ लेने से विचारधारा वो सवाल नहीं निकलता। ठीक है, यदि काव्य शास्त्रीय लक्षणों को आपको आधार बनाना है, यदि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का अध्ययन करना है हमें मूल रूप से, तो उसके साथ तुलनात्मक रूप से वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, तब जाके समाधान हो जाएगा। छंद की सामान्य सी प्रक्रिया है, भली भांति हम जान लेंगे इसमें। उसी के बाद में पुराण, इतिहास और धर्मशास्त्र की बात है। ठीक है, तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है, चाहे रामायण है, महाभारत है, ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। यहाँ पर ये जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रामायण है भाई 24,000 श्लोक है, तो चतुर्विंशति साहसी उसको कहा गया है। इसमें अंगी रस कौन सा है, प्रधान रस कौन सा है, नायक कौन है, नायिका कौन है। चूंकि रामायण महाभारत है तो सामान्य सी प्रक्रिया आप जानते हैं। यहाँ पर आख्यान किससे संबंधित है। ठीक है, अब कोई भी एक आख्यान पूछ लिया और आपको पता है कि भाई ये शकुंतला आख्यान कहाँ से लिया गया, तो भाई जो शकुंतला है वो तो रामायण की पात्र तो थी ही नहीं, रामायण के काल में तो थी ही नहीं। शकुंतला का जो वर्णन मिलता है तो वो तो कहीं ना कहीं महाभारत के पात्रों के साथ मिलता है। ठीक है, तो फिर ये हमें देखना है कि कौन सा पात्र है, किसके साथ संबंधित है। समय का आधार यदि हम बना लेंगे, समय का निर्धारण यदि हम कर लेंगे, तो मूल रूप से मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे उस लिंक तक पहुंच जाएंगे, उस वस्तुस्थिति तक पहुंच जाएंगे। ऐसे क्यों रामायण को मतलब चतुर्विंशति सहस्त्री कह दिया, महाभारत को क्यों हम सतसहस्त्री कहते हैं। 1,00,000 श्लोक क्या सच में पहले से ही थे। 3 टुकड़े जो हमने जय भारत और महाभारत बताया, इसमें परिमाण क्या था, इसमें जय में कितने श्लोक थे, भारत में कितने श्लोक थे, महाभारत में कितने श्लोक थे। सच में क्या विद्वान जय भारत और महाभारत की रूपरेखा स्वीकार भी करते हैं, कुछ लोग जय को स्वीकार ही नहीं करते, काल्पनिक मानते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो जय को काल्पनिक मानते हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, इतर देखनी पड़ेंगी जो पुस्तकों में है, उससे इतर, उससे भिन्न हमें व्यापक दृष्टिकोण लगा के देखना पड़ेगा, तब जाके इन समस्याओं का समाधान होगा। चाहे हम पुराण की बात करें, अर्थशास्त्री की बात करें, लिपि की बात करें, लिपि के सिद्धांतों की बात करें, विभिन्न प्रकार से ये सारे व्यापक दृष्टिकोण हमें लेकर के चलना पड़ेगा। 10वें में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और यागम स्मृति की बात करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें विभिन्न दृष्टिकोण लेकर के चलने पड़ेंगे। कौटिल्य के स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा, कौटिल्य की रूपरेखा को हमें समझना पड़ेगा। और केवल प्रथम विनय अधिकरण दे दिया, केवल प्रथम विनय अधिकरण दे दिया तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने अधिकरण हैं, अधिकरण कितने हैं, कौन से अधिकरणों में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, क्या ये राजनीतिक ग्रंथ है, क्या ये धार्मिक ग्रंथ है, क्या ये अन्य ग्रंथ है, किसी प्रकार का ग्रंथ है। क्योंकि विषय वस्तु यदि है तो सवाल तो उसमें से भी बनेगा ना। हमारे सिलेबस में जिस आधार को लगाया गया है उसी आधार पर प्रश्न बनेगा वहाँ पर।
धर्मशास्त्र क्या होता है? क्या मनुस्मृति धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का उल्लेख करती है? क्या याज्ञवल्क्य स्मृति में कंप्लीट धर्मशास्त्र का वर्णन मिलता है? मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो क्या नया तथ्य निकल करके आता है? क्यों मनुस्मृति को हमने याज्ञवल्क्य स्मृति से अधिक महत्व दे दिया? कंप्लीट जो हमारे विधि विधान, जो हमारे कर्मकांड हो रहे हैं, क्या वर्तमान समय में हमारे संस्कार मनुस्मृति के ही नज़दीक क्यों हैं? तो कुछ तो भिन्नता रही होगी यहाँ पर। तुलनात्मक अध्ययन करना है, तब जाके समाधान हो पाता है कि हाँ ये मनुस्मृति कहती है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो याज्ञवल्क्य स्मृति में मनुस्मृति से ज़्यादा श्रेष्ठ और बेटर ढंग से बताई गई है। चाहे वो दाय की बात है, चाहे वो स्त्री धन की बात की गई यहाँ पर, ठीक है, चाहे विभिन्न प्रकार की और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो मनुस्मृति में अधिक हमें देखने को मिलती हैं। चीज़ें वही हैं, धर्मशास्त्र वही है, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से हमें देखना है कि कौन सी यहाँ ज़्यादा बेटर है, कौन सी वहाँ ज़्यादा बेटर है। व्यवहार अध्याय का हम वर्णन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिपि की बात करेंगे, तो विभिन्न प्रकार की लिपि हैं कि कौन सी लिपि किससे संबंधित है, अभिलेख किससे संबंधित है, अभिलेखों के संसाधन क्या थे, अभिलेखों को जो बेस था वो क्या होता था, क्या पहले पत्थर पर ही लिखे जाते थे या उससे पहले कोई और भी थी, ताम्रपत्र पर कब से हमने लिखना प्रारंभ किया, ठीक है, शिला पट्टिकाओं पर किससे हमने लिखना प्रारंभ किया, संस्कृत की ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जो मतलब कंप्लीट पत्थरों पर लिखी गई है, कौन से राजा की है, किस काल की है, ठीक है, लिपि का उद्भव कहाँ से होता है, यदि ब्रह्मी लिपि है या कुटिल लिपि है या फिर अन्य कोई लिपि है तो ये लिपि कहाँ से विकसित हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में एक विश्लेषण अध्ययन करना है। नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर आज की इस क्लास में, आज के इस स्वरूप में मैं केवल और केवल बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। निष्कर्ष जो मैंने अभी आधे एक घंटे आपसे जो चर्चा की है उसमें केवल और केवल मैं ये बात बताने की कोशिश कर, न मैं आपको कोई सिलेबस समझा रहा हूँ, न आपको कोई विषय वस्तु समझा रहा हूँ। सिलेबस आपका है, विषय वस्तु आपकी है, विचारधारा आपकी है, मेरा इसमें बीच में क्या रोल है, सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को सबसे पहले आपने जो इकाइयाँ बांट रखी है, आप उन इकाइयों का निर्धारण करें कि कौन सी इकाई मुझे कहाँ से पढ़नी है। आप कंटेंट को ढूंढिए, विषय वस्तु को ढूंढिए, जितनी पुस्तकें आपके पास उपलब्ध है, जो मैटर उपलब्ध है उनको आप निकालिए, उनको आप ढूंढिए और फिर मूल विषय के साथ उसको आप मैच जरूर कर लीजिए, ठीक है। यदि अग्निसूक्त आपके दिया है, अग्निसूक्त 1.1 यदि दिया है तो अग्निसूक्त से संबंधित जो भी आपको कोई रिक्त सूक्त संग्रह आदि पुस्तक मिलती है उसके साथ और आपके पास जो मैटर है उसके साथ उसको टैली कीजिए, उसको मैच कीजिए। यदि थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है तो मूल पुस्तक से आप पढ़िए। निष्कर्ष मेरी पूरी आज की क्लास का केवल यही है कि केवल और केवल उस मूल पुस्तक को आप लीजिए, उसके अतिरिक्त जो संसाधन है सिर्फ आपकी मदद करने के लिए है। कंटेंट आपके पास यदि ओरिजिनल होगा तो बहुत आसानी से आप उन चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। यदि एक अध्याय लगा है, एक अंक लगा है, एक उच्छ्वास लगा है तो उसकी भूमिका को कंप्लीट पढ़िए, पूरी कहानी को उसके पढ़िए, पात्र उसमें कितने हैं उनको सबको पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही अंक हमारे लगा है लेकिन जो पात्र हैं वो 4 पात्र आगे निकल करके आते हैं। अब चूंकि वो रचना उस कालिदास की है, ठीक है, इसलिए कालिदास से संबंधित जो सवाल बनेगा तो वो तीसरे अंक के पात्र के बारे में भी पूछ लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विवाद का विषय नहीं है, लोग अपने अपने ढंग से चिंतन करते हैं लेकिन पहले ऐसा हुआ है, इसलिए मूल रूपरेखा आप जरूर कीजिए। विषय वस्तु वही है, सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, आपको अपना दृष्टिकोण लगाना है, आपको अपनी रूपरेखा करनी है, ठीक है। अपने ढंग से यदि आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज के इस क्लास में इतना ही। आप सब मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, हृदय से आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।